अब हमने कन्वर्ट करना है 3.4 पाउंड्स को स्क्रूपल्स में। सबसे पहले हमने यूनिट्स की रिलेशन देखनी कि हम पाउंड, एक पाउंड के लिए देखेंगे पाउंड को हम स्क्रूपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम टेबल की तरफ देखें तो पाउंड, दिस इज, देयर इज पाउंड एंड देयर इज स्क्रूपल। 1 पाउंड इक्वल्स टू 12 आउंसेस। पाउंड से आउंस का रिलेशन, आउंस से ड्रैम्स का और ड्रैम से स्क्रूपल्स का। तो ये सिंपल एक रिलेशन है। इसको हम समझते हैं कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 12 ounces. अब 1 पाउंड इज इक्वल 12 ounces, सो 1 ounce इज इक्वल टू 8 ड्रैम्स। इसको हम अगर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, समझने के लिए सिर्फ अगर हम इसको इस तरह लिखें कि 1 पाउंड इज इक्वल 12 ounces, अब 12 तो समझ आ गई। नाउ 1 ounce इज इक्वल टू 8 ड्रैम्स, ड्रैम्स में कन्वर्ट करना है तो 1 ounce इज इक्वल टू 8 ड्रैम्स, 8 ड्रैम्स। ये हमने ब्रैकेट, दिस इज फॉर 1 ounce, 12 सिंपली कांस्टेंट आ गया। अब अगर हम, ये हमारे पास ड्रैम्स आ गए, हमें स्क्रूपल्स चाहिए, सो 1 ड्रैम इज इक्वल टू 3 स्क्रूपल्स। 8 को हम बाहर ले आए, सो 1 ड्रैम इज इक्वल टू 3 स्क्रूपल्स। ये सिंपली समझने के लिए ब्रैकेट्स लिखी हैं कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 12 आउंसेस। अब 1 आउंस जो है वो 8 ड्रैम्स के इक्वल है। अब 8 ड्रैम्स तो हो गए, हमें तो सिर्फ एक ड्रैम को अगर हम स्क्रूपल में करना चाहिए तो 1 ड्रैम इज इक्वल टू 3 स्क्रूपल्स। सो हमारे पास आंसर क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्रूपल्स। 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस मैनी स्क्रूपल्स। सिंपली अगर हम इस चीज को समझ गए हैं तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 पाउंड इज इक्वल टू 12 ounces, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हमने पाउंड से स्क्रूपल्स में जाना है, अगर हमने पाउंड से ग्रेन्स में जाना हो तो ऑब्वियसली 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20। सो इस तरह ब्रैकेट्स लगा के हम समझ सकते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो। अब हमने 1 पाउंड का स्क्रूपल्स के साथ रिलेशन तो बना लिया, लेकिन हमें 3.4 पाउंड्स के लिए चाहिए, हमारे पास 1 पाउंड के लिए आया। So simply 3.4, for 3.4 pounds, 3.4 multiply by, इसका आंसर आता है 288 स्क्रूपल्स। 288 स्क्रूपल्स 288 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so the answer is 979.2 scruples. Next, if we look to the other calculation, that is 226 pounds is equals to how many kilograms. Simply एक रिलेशन है, 1 किलोग्राम is equals to 2.2 pounds. So we will see कि 1 किलोग्राम is equals to 2.2 pounds. हमारे पास यूनिट्स आ गए इक्वेशन में। अब हमने सिंपली पाउंड्स 226 पाउंड्स फाइंड करने हैं। तो हमने कहा कि हम सबसे पहले 1 पाउंड के लिए फाइंड करेंगे 1 पाउंड में कितने किलोग्राम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतने मैंने 2.2 पाउंड्स हैं, तो हम इसको सिंपली 2.2 को इस तरफ ले जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2.2 kilograms is equals to 1 pound. हमें क्वेश्चन में गिवन है 226 पाउंड्स में कितने किलोग्राम्स होंगे, तो सिंपली इस यहाँ पे 226 को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर 226 पाउंड्स, 226 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.2 kilogram is equals to 226 pounds. Answer comes out to be 102.72 kilograms. 102.72 kg in 226 pounds. That is basic mathematics. Now if we look at this calculation, 3 liters we have to convert that into fluid ounces. सबसे पहले हमें एग्जाम में गिवन था कि 1 quart is equals to 1000 milliliter. So we will use this to solve the relation of milliliter with the fluid ounces. So
लीटर्स भी अगर हम मिलीलीटर का फ्लूइड आउंसेस से रिलेशन निकाल रहे हैं तो हमें लीटर्स का रिलेशन निकालना बहुत ईजी है. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 क्वार्ट. इसको भी हम अगर सिंप्लीफिकेशन के थ्रू समझना चाहें तो 1 क्वार्ट इज इक्वल्स टू 2 pints. 1 pint इक्वल्स टू 16 फ्लूइड आउंसेस. तभी हमारा जाके रिलेशन आएगा. तो 2 को हम बाहर रखेंगे, 16 फ्लूइड आउंसेस. इससे हमारा फ्लूइड आउंसेस का यूनिट आ जाएगा, हमें मिल जाएगा. सो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 32 फ्लूइड आउंसेस. 3 लीटर्स जस्ट मीन्स 3000 मिलीलीटर. अब हम अगर 1 मिलीलीटर के लिए फाइंड करें, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 32 by 1000 fluid ounces. 3000 milliliters is equals to 3000 multiplied by 32 divided by 1000 fluid ounces. So 3000 milliliter is just 3 liters is equals to, the answer comes out to be 96 fluid ounces. This is our answer. Now we will convert 2 tablespoons into drops. Given is that 1 tablespoon equals to 15 milliliters and 1 drop is equals to 0.06 milliliter. हमें ये पता चलता है कि हम अगर मिलीलीटर्स का रिलेशन निकाल लें तो हमें टेबल स्पून और ड्रॉप को कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस. 1 tablespoon is equals to 15 milliliters. Also 1 drop is equals to 0.06 ml. 1 ml के लिए अगर हम दोनों को फाइंड करें, 1 ml 1 by 15 tablespoons 1 by 0.06 drops equals to 1 milliliter. अब दोनों 1 ml के इक्वल हो गए. हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. दैट मीन्स कि 1 by 15 tablespoons is equals to 1 by 0.06 drop. 1 by 15 tablespoons equals to 1 by 0.06 drops. अब हमारे पास यूनिट्स की रिलेशन आ गई तो सिंपली हम 2 टेबलस्पून के लिए फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हम 1 के लिए फाइंड करेंगे. 1 के लिए तो हम 1 टेबलस्पून इक्वल्स टू 15 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 by 0.06 drops for 2 tablespoons. For 2 tablespoons 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 multiplied by 15 divided by 0.06 drops. This comes out to be almost 500 drops. 500 drops. 2 tablespoons. अब सिंपली ग्रेन्स और स्क्रूपल्स का रिलेशन है. ग्रेन्स एंड स्क्रूपल्स. सो 20 grains is equals to 1 scruple. हम ये रिलेशन लेंगे. 20 grains equals to 1 scruple. 1 grain के लिए फाइंड करेंगे 1 by 20 scruples. 50 grains के लिए फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है equals to 50 multiplied by 1 by 20 scruples. That comes out to be 2.5 scruples. 50 grains. Now the next